तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या फिर प्ले लिस्ट से भी आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि बाद में ये सब करना आप भूल जाते हैं, तो अभी कर लें। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए बिनसाह पाठा यानी पाठ 20 दिया गया है नर्मदा। तो जो नर्मदा है वो हमारे प्रदेश की, यानी जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी भी ये नदी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सारांश दिया गया है, यानी पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी रहती है। तो यहाँ देखें, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लें कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व सर्वविदित है, यानी बहुत ही महत्व है। नदियों के बिना हम भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक नदियों का हमारा जीवन से गहरा संबंध है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व अनेक प्राचीन घटनाओं संस्कृतियों का जो जन्म है वो भी नदियों के तट पर ही हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है नदियों के किनारे फली फूली है। नदियों का मानव सभ्यता के विकास में अमिट प्रभाव है। चाहे हम पुरानी मान्यताओं की चर्चा करें या नित्य नवीन शहर की जो शहरीकरण है उनकी बात करें, सब इसके बिना अधूरा है। भारत में नीर, नारी, नदी तीनों का गहरा संबंध है। नीर यानी पानी, नारी तो नारी स्त्री है, और नदी है ना, इनका विशेष सम्मान भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें पोषक की संज्ञा दी गई है। भारतीय संस्कृति में नदियों का मातृत्व सम्मान प्राप्त है। इस प्रकार भारतवर्ष की जीवन रेखा जो है, पूरे भारत की जीवन रेखा कहे जाने वाली नदी वो गंगा नदी है। संपूर्ण भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का जन्म गंगा नदी के आसपास भी दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में विराजमान है नर्मदा नदी, जिसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं और इसको हम समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पाठ में यहाँ से दिया गया है, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो सबसे पहले इन्हीं को देखिए, इनको समझिए। इसमें दिया गया है कि सरदार सरोवर बंधा अस्ति, जो सरदार सरोवर बांध है वह कहाँ पर है? तो इसमें हम लिखेंगे यमुना नाद्याम, यानी वो यमुना नदी, वो नर्मदा नाद्याम, नर्मदा नदी के किनारे पर सरदार सरोवर बांध बंधा हुआ है। ठीक है, किस नदी पर? नर्मदा नाद्यम, नर्मदा नदी पर। ठीक, यहाँ पे प्रश्न दूसरा देखिए, मेघदूते कालिदासेन कस्य सौंदर्य वर्णनतम, जो कालिदास हैं उन्होंने किस सौंदर्य का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मेघदूते कालिदासे, यानी मेघदूत में कालिदास ने जो मेघदूत किताब लिखी गई है उसमें कालिदास ने जो वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया है? नर्मदा नाद्या, यानी नर्मदा नदी का ही वर्णन किया है। प्रश्न तीसरा देखिए, इसमें है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसमें दिया गया है कि पावन सलीला का, पावन जो सलीला है वो कहाँ है? वो नर्मदा है। पावन सलीला किसको कहा गया है? वो नर्मदा को कहा गया है। प्रश्न 4 है केसाम आश्रमाः सन्ति, यहाँ किसके आश्रम हैं? तो यहाँ तपस्वियों के आश्रम हैं, ये जो है नर्मदा नदी पर हैं। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि अमरकंटक नाम्नः पर्वतः कस्मिन् मंडले अस्ति, जो अमरकंटक पर्वत है कस्मिन् मंडले यानी किस जिले में है? तो उस जिले का नाम है अनूपपुर मंडले। किस जिले में? अनूपपुर जिले में। और यहाँ प्रश्न 6वां देखें तो श्वेत शिला खंडा नाम कृते कहा प्रसिद्ध। श्वेत शिला यानी सफेद पत्थर, शिला यानी पत्थर, सफेद पत्थर के जो खंड हैं, खंडा नाम यानी खंड यानी कहना चाहिए टुकड़े, कृते कहा प्रसिद्ध, कृते का प्रसिद्ध, यहाँ के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो श्वेत शिला या श्वेत पत्थरों के लिए भेड़ाघाट में आपको श्वेत पत्थर मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए प्रश्न 7 है एक वाक्यन उत्तरम लिखत, यहाँ से एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और यहाँ लिखा जवाली पुरतः नर्मदा कुत्र आयाति, जवाली पुरतः यानी जबलपुर में जो है नर्मदा कुत्र आयाति, नर्मदा कहाँ से आती है? तो यहाँ है जवाली पुरतः ब्रह्मांड घंटम आयाति, ब्रह्म घाट से आती है। प्रश्न 8 देखें तो ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा की दृषि आकृतिम धारयति, ओंकारेश्वर जो नगर है, शहर है, वहाँ पे नर्मदा की आकृतिम धारयति, किस आकृति का धारण करती है नर्मदा नदी?
तो ओंकारेश्वर में जो है ओंकार, जो ओंकार शब्द होता है ओ बनाया जाता है ना, ऐसा ओम, ऐसा इस आकार को धारण करती है ओंकार शब्द को, इसका है ओंकार, ठीक है ना। तो इस ओंकार शब्द को ओंकारेश्वर नगर में इस आकृति को धारण करती है। प्रश्न 9 देखिए, गोविंद पादाचार्यः कस्याः गुरुः आसीत्। गोविंद पदाचार्य जो है वो किसके गुरु थे? तो गोविंद पदाचार्यः आदि शंकराचार्यस्य गुरुः आसीत्। आदि जो शंकर हुए हैं उनके ये थे गोविंदा पदाचार्य, ये गुरु थे। प्रश्न 10 दिया है कि नर्मदा नद्याम कै बांधा है निर्मिता है। तो जो नर्मदा नदी है इस पर कौन से बांध बनाए गए हैं? तो नर्मदा नद में वो बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध्या बहवा बंदा है निर्मिता संति। तो इस प्रकार से ये नर्मदा नदी पर बांध बनाए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न जो 11 दिया है, यहाँ से दीर्घ उत्तरम लिखत, यानी बड़े हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पे है कि अनूपपुर मंडलतः भेड़ाघाट पर्यंतम नर्मदाया है यात्राया है वर्णम कुरुत। तो जो अनूपपुर मंडल है, अनूपपुर जिला है, यहाँ से भेड़ाघाट तक नर्मदा नदी की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो यहाँ पर देखें, हम तो लिखेंगे अनूपपुर मंडले अमरकंटवम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर जो जिला है, अनूपपुर जिला में जो है वहाँ पे अमरकंटक नाम का एक पर्वतो अस्ति, एक पर्वत है अमरकंटक नाम का। तत्यो नर्मदा प्रादुर्भवति, जो है उसके बाद जो नर्मदा है वहीं से प्रकट होती है। तदनंतरम, इसके बाद ऐसा गहनारण्येषु माने घने जंगल, उत्तंग पर्वतेषु और वहाँ पर बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, चा भ्रमणम कुर्वन्ति और वहाँ से वह भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडलम प्रवेशिति, यानी डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। और डिंडोरीतः सपा कार्यगत्या है उच्चाओ वच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। तो यहाँ से जो है डिंडोरी से बहुत ही तेज धार से गुजरती हुई महाराजपुर को आती है। तथा जबलपुरम आगच्छत, उसके बाद जबलपुर आती है। और यहाँ श्वेत शिलाखंडा नाम कृते अप्रत प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूपधार जलप्रपात स्वरूप धारयति। और यहाँ पर क्या होता है जबलपुर में? श्वेत शिलाखंडा नाम, यहाँ पर सफ़ेद पत्थर जो कृत्य अति प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है, वह भेड़ाघाट नाम से जाने जाते हैं। और क्या होता है इस स्थान पर? स्थाने धूपधार जलप्रपात स्वरूपम, यहाँ पर जो है धुआंधार जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की यहाँ धारा श्वेत रंग में गिरती है, धारण करती है। तद अवलोकनार्थ वह पर्यटक अत्र आगच्छति, और जो पर्यटक हैं वह यहाँ पर अनेक पर्यटक अलोकनार्थ, अनेक पर्वत इसका अवलोकन करने यानी देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अनूपपुर मंडल से नर्मदा नदी का जो भेड़ाघाट तक वर्णन है इस प्रकार से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 12वां। यहाँ देखें प्रश्न 12वां दिया है कि नर्मदाया है महात्म्यम वर्णनम कुरुत। तो नर्मदा का जो महान वर्णन दिया गया है वो अपने शब्दों में करें नर्मदा का। तो नर्मदा या है पापम आप करोति, जो नर्मदा नदी है वो हमारे क्या करती है? पाप का हरण करती है। और कालिदास सेनापी, कालिदास की जो सेना मेघदूते है, अस्याह सौंदर्यम महात्मम वर्णत, उन्होंने अपनी इस मेघदूत पुस्तक में इसका वर्णन किया है। नर्मदा भेड़ाघाट नामक स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयत, यहाँ पर जो नर्मदा नदी में भेड़ाघाट नाम का जो स्थान है उस स्थान पर धूमधार माने धुआंधार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे वह जलप्रपात यानी वहाँ पर यह जलप्रपात बनता है और उसका रूप ये धारण कर लेती है। ठीक है, तो ये दिए थे हमें प्रश्न 1 से लेकर के 12 तक के, वो हमने आज अच्छे से इनको अपनी भाषा में, जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें हमने समझे हैं। यदि आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लेते हैं तो सभी प्रश्न आपको बिना रटे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझिएगा और इसी प्रकार से आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है ना, यदि आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो निश्चित ही आपको ये जो सभी पार्ट हैं आपकी चैनल पर आपको सबसे पहले दिखेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।